हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो एज यू गाइज नो, डाइट एंड न्यूट्रिशन का हमारा कोर्स चल रहा है एंड इन दिस केस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स और आई होप आपको वो टॉपिक्स जो अच्छे से समझ आ रहे हैं. प्रीवियस सेशंस में मैंने मील प्लानिंग के बारे में डिस्कशन की थी, फूड बजटिंग के बारे में मैंने कंप्लीट किया था वो पार्ट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दैट इज़ अ थेरेपेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट. सो इन दिस केस एक सिचुएशन आ जाती है कि नॉर्मल डाइट, उस नॉर्मल डाइट में भी डेफिनेटली अगर मैं नॉर्मल डाइट की बात करूँ, दिस इज़ ऑल्सो द बैलेंस्ड डाइट. ये बैलेंस डाइट है, इसमें सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जितना भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए. तो मॉडिफिकेशन, डाइट की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन ऑफ द पर्सन. हेल्थ की कंडीशन कैसी है पर्सन की, एंड उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करते हैं डाइट्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी हैव टू describe this kit, what is diet modification? So diet therapy involves the modification of normal diet. So in this case what is the main reason कि जो डाइट है, जो फूड है या मील है, उसमें मॉडिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? एज आई हैव सेड कि पर्सन की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग वी विल मॉडिफाई द डाइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द थेरेपेटिक पार्ट और थेरेपेटिक डाइट्स. सो इन दिस केस व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन? की डाइट जो भी मील प्लान कर रहे हैं हम किसी पर्सन के लिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट, उनके एनर्जी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्यों मॉडिफिकेशंस चाहिए? टू मेंटेन द गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड टू मॉडिफाई द फूड इनटेक टू करेक्ट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इन केस ऑफ नॉर्मल डाइट की, उस केस में डेफिनेटली नॉर्मल डाइट शुड बी बैलेंस्ड. नाउ हम एक केस लेकर चलें, लेट सपोज कि कोई पर्सन है नॉर्मल खाना खा रहा है बट दैट इज़ नॉट द बैलेंस्ड वन. सो डेफिनेटली इन दैट केस मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड द सेकेंड केस, अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट लेकर बैलेंस डाइट प्लान फॉलो कर रहा है बट स्टिल उस पर्सन के केस में कुछ विल से डेफिशिएंसीज हैं या फिर एफएल से कि कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, इन दैट केस उसको कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिट करने पड़ते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट डिक्रीज करना पड़ता है. सो दैट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन. दोनों मॉडिफिकेशंस में ही आएंगे. सो मेंटेन द गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस. मॉडिफिकेशन के टाइम पर भी हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम उस पर्सन को एक प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है हम वो कंप्लीट करें, राइट? तो मेंटेन द गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड टू मॉडिफाइड द फूड इनटेक. मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है थ्रू दिस डाइट मॉडिफिकेशंस. फूड इनटेक में मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है. इट वेरी फ्रॉम द फूड टू फूड कि किस फॉर्म में हम उसे फूड दे रहे हैं. सेकेंडली, टू करेक्ट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. ये वो प्रॉब्लम है कि अगर किसी पर्सन के अंदर ऑलरेडी कोई डेफिशिएंसीज हैं, इन दैट केस डेफिनेटली वी हैव टू मॉडिफाई द डाइट. उस पर्सन का जो डाइट है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो वो कब की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं? लेट्स सपोज वाइटामिन्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मिनरल्स के रिलेटेड कोई इशू है, कार्ब्स, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है. इन दैट केस डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ दोज प्रोटीन एंड दी कार्ब्स, और एनर्जी सोर्सेज का कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन. तो वो मॉडिफिकेशन हो गई बिकॉज हमने उसमें चेंज कर दिया है. सिमिलरली, टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बॉडी फंक्शनिंग. ये दिस इज अनदर मेन टारगेट एरिया कि बॉडी फंक्शनिंग में हमने चेंजेस लेकर आने हैं थ्रू दी डाइटरी मॉडिफिकेशंस. कैसे चेंजेस आएंगे बॉडी फंक्शनिंग में? उस पर्सन को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दैट कुड बी फीवर, दैट कुड बी डायबिटीज, दैट कुड बी पीसीओडी, दैट कुड बी पीसीओएस, कोई भी इशू हो सकता है, थायराइड के रिलेटेड कोई इशू हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस कि उस पर्सन के मील के अंदर मॉडिफिकेशंस हमने लेकर आनी है. कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम करना है, ज़्यादा करना है. ऑन दैट बेसिस हम मॉडिफाई करेंगे उस पर्सन का मील, उस पर्सन की डाइट को मॉडिफाई करके उसकी बॉडी के अंदर, बॉडी फंक्शनिंग के अंदर इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे हम चेंजेस लेकर आएंगे कि उसकी जो कंडीशन है हेल्थ की वो इम्प्रूव हो जाए, राइट? सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स. नाउ part comes that how we can modify the diet. So the first part is by changing the consistency of the diet, means कि उस person को हम कंसिस्टेंसी चेंज करके डाइट दे रहे हैं. एज आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो मॉडिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी. सो जो डाइट है उसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज अ लिक्विड डाइट, कि लिक्विड फॉर्म में उस पर्सन को हम डाइट जो है वो दे रहे हैं. नेक्स्ट इज इस लिक्विड के केस में वन इज द क्लियर लिक्विड,
और क्लियर liquid and the other one is the full liquid. Means नेम से हमें पता लग रहा है कि जो भी पर्सन को हमने कंज्यूम करने के लिए देना है दैट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है कि पर्सन को कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है कि उसका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इट इज़ नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, कि पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर मैं एग्जांपल लगाकर चलूँ कि डायरिया एंड वॉमिटिंग के, किसी को डायरिया है या वॉमिटिंग है, इन दैट केस विल प्रेफर कि उस पर्सन को थोड़े टाइम पीरियड के लिए लिक्विड डाइट दें ताकि वो जो खाना है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। बिकॉज अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में डाइट देंगे या रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फॉर्म ऑफ फूड कंज्यूम करने को उस टाइम पर बोलेंगे, देन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा अपना काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी उस पर्सन की जो बॉडी है वो इतनी वीक हो चुकी है ड्यू टू डायरिया एंड वॉमिटिंग। ये सिचुएशन किसी और प्रॉब्लम में भी आ सकती है। आई एम जस्ट टेकिंग दिस जनरल एग्जांपल ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो इसीलिए हम लिक्विड डाइट प्रेफर करते हैं क्योंकि उस पर्सन को क्या है कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, राइट। एंड कंसिस्टेंसी के बेसिस पर ही जो अगली फॉर्म है दैट इज द सॉफ्ट डाइट। इस केस में सॉफ्ट डाइट could be in the form of definitely semi-solid form and the solid form. तो soft diet could be in the form of semi-solid and solid form. बस जो खाना है वो सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट अगेन क्यों होना चाहिए? ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा फंक्शन ना करना पड़े। मसल्स को, जो हमारे जीआईटी ट्रैक में मसल्स हैं या ओवरऑल एफएल से जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं वो एक स्मूथ वे से चलें, सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, राइट। बिकॉज ऑलरेडी पर्सन जो है वो बहुत ही उसके अंदर जो सिचुएशन है, पर्सन की हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि सिस्टम ज़्यादा काम कर सके। इसीलिए हम लिक्विड या सॉफ्ट डाइट प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज़ द लाइट डाइट। लाइट डाइट में क्या आएगा? लाइट डाइट हेयर मीन्स कि भोजन जो है वो हल्का होना चाहिए। हल्का जो भोजन है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट इसमें क्या है, लाइट डाइट है मीन्स वो इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, लेट्स टेक द एग्जांपल कि दो पर्सन है, एक को हम दाल दे रहे हैं, एक को हम लेट्स सपोज कि कोई मीट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर्सन की बॉडी के अंदर या उस पर्सन के अंदर जो सिस्टम फंक्शन करेगा, digestive system of the person who is consuming meat products, it will take more time to digest the food, राइट। उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो लाइट फूड नहीं है। तो सिस्टम को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। ऑलरेडी पर्सन की जो हेल्थ कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, या हम उसके सिस्टम को बोल रहे हैं कि उसको और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो एट दैट टाइम ऐसा नहीं हमें करना है। सो इसीलिए लाइट डाइट देनी है। दैट कुड ऑल्सो बी, लाइट डाइट जो है वो सॉफ्ट होगी, डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। सो दिस इज हाउ वी विल चेंज द कंसिस्टेंसी। व्हाई वी चेंज द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाइट? सो जस्ट टू एनहांस और जस्ट टू हेल्प इन द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द एनर्जी इनटेक मॉडिफिकेशंस। एनर्जी इनटेक मॉडिफिकेशंस हम कैसे करते हैं? एनर्जी इनटेक मीन्स कि जो डेफिनेटली कि जो भी पर्सन है एनर्जी किसी भी फूड प्रोडक्ट से उस पर्सन को एनर्जी मिलेगी, ऑन दैट बेसिस हम मॉडिफाई करेंगे। आई होप आपने ये पार्ट नोट डाउन कर लिया। सो आई एम इरेजिंग दिस नाउ। हाउ वी विल डू द मॉडिफिकेशंस इन एनर्जी इनटेक? सो एनर्जी इनटेक मॉडिफिकेशन डेफिनेटली इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उस पर्सन की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। एज यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है कि हमने मॉडिफाई करना है, देन डेफिनेटली उस केस में वो मॉडिफिकेशन किसी भी सेंस में हो सकती है कि पर्सन को फीवर है, पर्सन को डायरिया है, पर्सन को वॉमिटिंग है, पर्सन को डायबिटीज़ है, पर्सन को थायराइड है। सो ऑन दैट बेसिस डेफिनेटली जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट हम चेंज करेंगे। लेट्स सपोज वेट लॉस की बात करते हैं कि किसी पर्सन ने वेट लॉस करना है, देन इन दैट केस हमें जो एनर्जी डेफिसिट, उसको कैलोरी डेफिसिट करते हैं हम पर्सन्स को, जिन्होंने भी वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, दे हैव टू गो इन द एनर्जी डेफिसिट स्टेट। तो एनर्जी इनटेक में मॉडिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो एनर्जी इन है इट विल नेवर बी इक्वल टू एनर्जी आउट इन दिस केस। स्पेसिफिकली अगर मैं वेट लॉस की बात करूं, सो वेट लॉस के केस में
अगर मॉडिफिकेशंस करनी है पर्सन की डाइट में, देन डेफिनेटली जो कैलोरी डेफिसिट स्टेज है उसमें पर्सन को एंटर करना ही पड़ेगा, एंड दैट वुड नेवर बी इमीडिएटली। इमीडिएटली नहीं है, स्लोली स्लोली एज द पर्सन हैज स्टार्टेड फॉलोइंग द डाइटरी मॉडिफिकेशंस, डाइट में मॉडिफिकेशंस करनी स्टार्ट कर दी हैं, इन दैट केस पर्सन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो स्लोली स्लोली कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कि कोई पर्सन है उसको डायरिया है, उसको फीवर है, देन इन दैट केस ऑल्सो हम ये नहीं बोल सकते कभी भी, लेट सपोज कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको कोई और हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, फीवर की बात करते हैं, फीवर हो गया है, इन दैट केस ऑल्सो आप कभी भी ऐसा नहीं हम सोचेंगे, या कभी भी अगर उसकी डाइट में मॉडिफिकेशंस करनी है, वी विल नेवर कंसिडर कि हाँ अगर पहले जब उस पर्सन की हेल्थ की कंडीशन ठीक थी, लेट सपोज वो 1400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था या कर रही थी, अभी उसको फीवर है, उसके साथ वॉमिटिंग्स हैं और डायरिया है, इन दैट केस हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसको 1400 कैलोरीज ही देनी है। नो, हम उस पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम उस पर्सन को डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत है, बट वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर सकता या कर सकती जो वो प्रीवियसली कंज्यूम कर रहे थे, बिकॉज उनकी हेल्थ की कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है, तो उस दौरान उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। बट डेफिनेटली एनर्जी इनटेक तो चाहिए उस पर्सन को, फूड तो हम दे ही रहे हैं, बट एनर्जी इनटेक में मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं जब हम डाइट में मॉडिफिकेशंस करेंगे, फूड प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्या कि एक पर्सन है जिसको कोई और प्रॉब्लम है, जिसको डायबिटीज़ है, उसमें हम अलग टाइप की मॉडिफिकेशंस करेंगे, ऑन दैट बेसिस उसमें एनर्जी मॉडिफिकेशंस भी होगी। कोई एक पर्सन है जिसको ब्लड प्रेशर के रिलेटेड इशू है, हाइपरटेंशन है, इन दैट केस ऑल्सो एनर्जी मॉडिफिकेशंस या ओवरऑल एफएल से डाइटरी मॉडिफिकेशंस अलग होंगी। सो मॉडिफिकेशन इन द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, इस केस में हमने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स किए हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, तो पर्सन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम उस पर्सन की डाइट के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट में, अगर मैं बात करूं। एंड वन मोर थिंग, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। वी कैन नॉट से अगर कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है तो न्यूट्रिएंट्स कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेंगे या हम न्यूट्रिएंट्स को भूल जाएंगे, नहीं। कंसिस्टेंसी चेंज कर रहे हैं उसमें भी हमने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मिले उस पर्सन को। जो भी पर्सन है, अगर मैं बात करूँ लिक्विड डाइट दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं उस पर्सन को, इन दैट केस हमने ये कंसिडर करना है। वी शुड कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड कि वेन एवर विल रिकमेंड, अगर किसी पर्सन को सूप रिकमेंड करना है या सूप उसको दे रहे हैं, देन इन दैट केस उस सूप से उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि उसकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, जो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। Modification in the content of specific nutrients on the basis of constituents. This is a list of diet. So in this case, if I'll say the first is the low fiber diet. लो फाइबर डाइट मीन्स डाइटरी फाइबर जो हैं उसके फूड के अंदर स्पेसिफिकली उस टाइम में हम नहीं देंगे। इसमें वन एग्जांपल इफ आई से कि लो फाइबर डाइट यूजुअली इट इज़ बीइंग रिकमेंडेड एट द टाइम ऑफ डायरिया के टाइम पर हम उस पर्सन को लो फाइबर डाइट नहीं देते हैं, बिकॉज डायरिया के टाइम पर ऑलरेडी बाउल मूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि जो फाइबर है इट विल ऑल्सो एनहांस द बाउल मूवमेंट्स, तो हमने उस टाइम पर बाउल मूवमेंट्स को स्टॉप करना है तो हम नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड इफ आई से हाई फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पर्सन को एक्यूट या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और एनी अदर जीआईटी रिलेटेड इशू है, लेट सपोज ब्लॉटिंग का इशू है, तो इन दैट केस या इनडाइजेशन का इशू हो सकता है, बट उसको डायरिया नहीं होना चाहिए या नॉर्मल अनईजी फील हो रहा है पर्सन को, देन ड्यूरिंग दैट केस स्पेसिफिकली द मेन पॉइंट इज कि कॉन्स्टिपेशन के टाइम पर उस पर्सन को हाई फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज द ब्लांट डाइट। ब्लांट डाइट है, इट इज़ द डाइट दैट इज फ्री फ्रॉम स्पाइसेस। अगर किसी पर्सन को, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड इश्यूज ही कंसिडर कर रही हूँ, किसी को एसिडिटी है, किसी को वॉमिटिंग है, डायरिया है, इनडाइजेशन है, देन ड्यूरिंग दैट केस उस पर्सन को कभी भी स्पाइसेस रिच डाइट या स्पाइसेस रिच फूड प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करने चाहिए। तो ब्लांट डाइट इज दी अनदर फॉर्म, इट इज़ फ्री फ्रॉम स्पाइसेस। एंड ब्लांट डाइट हम कब रिकमेंड करते हैं? ड्यूरिंग एनी जीआईटी रिलेटेड इशू स्पेसिफिकली। दिस इज ओनली द वन एग्जाम्पल।
during GIT related problem will recommend it. Next is the high protein diet. हाई प्रोटीन डाइट इज़ रिकमेंडेड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज कि कोई बच्चा है वो माल नरिश्ड है उसके अंदर और ही और शी हैव द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देन ड्यूरिंग दैट केस जस्ट टू फॉर द विल से द रिकवरी ऑफ द पर्सन, या फिर उसको माल न्यूट्रिशन या माल नरिश्ड स्टेट से हमने कम्प्लीटली नरिश्ड स्टेट में लेकर आना है, और जिनमें स्पेसिफिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इन दैट केसेस विल रिकमेंड हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमारी बॉडी के फंक्शंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, एंड विदाउट प्रोटीन वी इवन कैन नॉट इमेजिन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, राइट। एंड नेक्स्ट इज अ लो कार्ब डाइट। अगर लो कार्ब डाइट की बात करें then specifically if I'll say it is recommended in case of diabetes, and it is in the PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मीन्स किसी पर्सन के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, इन दैट केस विल रिकमेंड द हाई प्रोटीन डाइट। लो और हाई फैट अगेन एक भी न्यूट्रिएंट को कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे, यस जैसे कार्ब्स है वो डायबिटीज़ के केस में हम कंसिडर करते हैं, एंड उसके साथ साथ हमें प्रोटीन और फैट को भी कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो इन मोस्ट ऑफ द पीपल अगर उनको डायबिटीज़ है देन मे बी उनको उनके अंदर विल से कि उनको वेट लॉस का इशू हो रहा है, मे बी उनको वेट गेन का इशू हो रहा है। सो वो दोनों कंडीशंस को कंसिडर करके हमने ये डिसाइड करना है कि उस पर्सन के अंदर अगर हम लो कार्ब्स कर रहे हैं तो प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए। अगर मैं लो और हाई फैट की बात करूं सो इट ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर कोई पर्सन ओबीज है, राइट, ओबीज स्टेज 2 या ओबीज स्टेज 3 है, इन दैट केस डेफिनेटली विल एड आई एम राइटिंग इट हियर, लो फैट in case of obesity. On the other hand, high fat in case of undernourished child or undernourished person. अंडरनरिशमेंट का केस है या माल नरिशमेंट का केस है, so in this case we'll recommend. Next is the special type of modification है, that is the mineral content modification. अभी minerals का content, हमने बहुत सारे minerals के बारे में डिस्कस किया है, अभी तक आप में से किसी ने भी अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स वाला पार्ट मिस किया है देन यू हैव टू वॉच दैट पार्ट, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको इस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर मिनरल कंटेंट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द आयोडाइड आयंस। तो आयोडाइड आयंस क्या करते हैं, अगर आयोडीन या आयोडाइड आयंस की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर देन पर्सन को थायराइड हो जाता है। सो इन दिस केस डेफिनेटली अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इन दैट केस आयोडीन या आयोडाइड आयंस का जो लेवल है उसमें ऑल्टरेशंस हैं, तो उस पर्सन की डाइट में हमें आयोडाइड आयंस ऐड करने पड़ेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर किसी पर्सन के अंदर आयनिक इम्बैलेंस है, मीन्स सोडियम एंड पोटासियम आयंस का इम्बैलेंस है, लेट सपोज कि सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गए हैं, देन हमें सोडियम आयंस को लिमिट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं पोटासियम आयंस की बात करूं, पोटासियम आयंस इंक्रीज हो गए हैं, लिमिट करना पड़ेगा, पोटासियम आयंस बहुत कम हो गए हैं, तो पोटासियम रिच जो फूड सोर्सेज हैं वी हैव टू ऐड दैट। सिमिलरली जो बाकी मिनरल्स हैं हमें उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द अनीमिया। अगर एनीमिया की बात करते हैं तो एनीमिया के अंदर क्या है, वाइटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन B12, विटामिन B9, ये सारा मैंने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप में से किसी ने भी वो पार्ट मिस किया है यू हैव टू वॉच दैट पार्ट फर्स्टली। नाउ मैं मिनरल्स की बात कर रही हूँ, मिनरल्स में आयरन की बात करूँ अगर, तो एनीमिया का एक रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी, राइट। एनीमिया के केस में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी, देन डेफिनेटली उस पर्सन के मील के अंदर, उस पर्सन की डाइट में अगर हमने मॉडिफिकेशंस करनी है जिसको एनीमिया है, आयरन की डेफिशिएंसी है, देन विल ऐड आयरन रिच फूड सोर्सेज जिससे उसको आयरन मिलेगा और उसके अंदर जो है एनीमिया की कंडीशन है जो वो क्योर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम लेवल्स की बात करूँ, ब्लड के अंदर समटाइम्स कुछ लोगों में क्या है कि इफ आई से
कैल्शियम लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, देन डेफिनेटली हमें उन लोगों के अंदर उस स्पेसिफिक पर्सन को के अंदर अगर हमने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, उसके मील के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, देन वी हैव टू ऐड कैल्शियम रिच फूड सोर्सेज। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स ड्यू टू डीकैल्सिनेशन की प्रोसेस के कारण कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज भी हो जाते हैं कि जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है। सो ऑन दैट केसेस वी हैव टू मैनेज कि कैल्शियम इंक्रीज करना है या कम करना है। जिनकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं डेफिनेटली उनको कैल्शियम का अमाउंट उनकी बॉडी के अंदर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो उसको इंक्रीज करना है। सेम गोज फॉर द वाइटामिन। अगर किसी मिनरल का अमाउंट बढ़ गया है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, देन उसको लिमिट करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ वी विल मॉडिफाई द मिनरल्स, दैट इज हाउ वी विल मॉडिफाई द वाइटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो ये मॉडिफिकेशंस जो हैं ये पर्सन की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, राइट। अगर मैं सिंपल केस यहाँ पर डिस्कस करूँ वेट गेन का, तो वेट गेन के केस में वी नेवर से दैट वेट गेन के केस में बहुत और सारी प्रॉब्लम्स भी उस पर्सन की बॉडी के अंदर हो सकती हैं। ओबेसिटी इज़ नॉट द विल नेवर से कि ओबेसिटी इज़ द सिंगल प्रॉब्लम, इट इज़ एक्चुअली द ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर ओबेसिटी किसी कोई पर्सन ओबीज है, उसके अंदर लेट्स सपोज कि उसका लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड है, मीन्स उसके ब्लड के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड्स मीन्स दैट इज जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसका जो अमाउंट बढ़ गया है, देन डेफिनेटली उस केस में हम पर्सन की मील के अंदर जो फैट है उसको कम ही करेंगे। सिमिलरली लेट्स सपोज अ पर्सन जो डायबिटिक भी है, जिसको ओबेसिटी भी है, उस केस में कार्ब्स तो लिमिट करने ही करने हैं बट फैट भी हमें लिमिट करना पड़ेगा। इसीलिए जो थेरेपेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट है, इस केस में हमें उस पर्सन की कंडीशन के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस ही वी विल डिसाइड कि कार्ब्स लिमिट करने हैं, प्रोटीन्स करने हैं या फिर दोनों करने हैं। सेम गोज फॉर द फैट and protein, fat and carbs. So it totally depends upon the condition of the person, but during these modifications we have to keep one thing in mind, that we should try to add the nutritive value, or we should try to maintain the nutritive value of the food that we are providing to person or that we are recommending to person. So I hope इस part में आपको therapeutic modifications of normal diet या dietary modifications हम कैसे करते हैं, क्या बेसिस हैं और क्यों करते हैं, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ लग गया है। सो विद दिस वी आर डन विद द थेरेपेटिक मॉडिफिकेशंस पार्ट। इस केस में आई होप आपको यू गेट द आइडिया कि थेरेपेटिक मॉडिफिकेशंस है क्या, क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, एंड डिसाइडिंग फैक्टर इज अनदर द थिंग कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ द पर्सन। आप इंस्टेंटली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही होगा, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसमें एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इट वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज ऑल अबाउट टुडे पार्ट। थैंक यू।